पे 5 से 10 की संख्या में रूट्स जो हैं वो निर्धारित किए गए हैं जो 3 या 4 सेंटर्स को कैटर करेंगे। तो उन रूट्स पे बसें चलेंगी और उन्हीं के माध्यम से कैंडिडेट्स को उनके सेंटर तक पहुंचाया जाएगा, वापस लाया जाएगा एंड फिर जो डिस्ट्रिक्ट की बसेज उनके उनमें सफ़र करके अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में वापस जाएंगे। सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की बात करें तो इसमें पुलिस का डिप्लॉयमेंट जो है वो प्लान तैयार हो रहा है और प्रत्येक सेंटर पर 10 के आसपास हमारे पुलिस बल की तैनाती रहेगी। इसके अतिरिक्त क्राउड कंट्रोल और बाकी व्यवस्था बनाए रखने के लिए डिपोज और क्लस्टर पॉइंट्स पे भी पुलिस की व्यवस्था रहेगी। सो इसके अतिरिक्त हमारे जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं वो भी नियुक्त कर दिए गए हैं एंड BNSS 163 जो है वो जारी कर दी गई है, जिससे कि जो सेंटर के आसपास एक्सेस कंट्रोल को मेंटेन किया जा सके और जो फोटो स्टैट मशीनें हैं उन पे भी पाबंदी लगाई गई है। सो जो पूरा राज्य सरकार और प्रशासन है वो पूरी तरह से इसमें जुटा है ताकि सक्सेसफुली और स्मूथली इस प्रोसेस को कराया जा सके और किसी भी कैंडिडेट को कोई समस्या जो है उसका सामना ना करना पड़े। जो कैंडिडेट्स हमारे ज़िले से फरीदाबाद ज़िले में जाएंगे अपीयर होने के लिए, उनके लिए 120 to 150 बसेस हमने मॉर्निंग के लिए और इतनी ही बसें आफ्टरनून सेशन के लिए प्लान की हैं और 7,800 अभ्यर्थी उसमें जाएंगे। लेकिन बेसिकली व्यवस्था सबके लिए है, लेकिन कुछ अभ्यर्थी अपने मीन से भी वहाँ जाएंगे, बट वी हैव बैकअप एंड स्पेयर बसेस भी हमने रखी हैं। बेसिकली अब 10 बजे का एग्ज़ाम है तो 9:15 एंट्री बंद होती है और कम से कम 1.5 घंटा जो है वहाँ शटल पॉइंट के लिए भी हम रखना चाहते हैं। तो 7:30 वी आर प्लानिंग कि वहाँ उनको फरीदाबाद पहुँचा दिया जाए सो दैट वो अपने 1.5 घंटे 1.25 घंटे में शटल पॉइंट्स के थ्रू शटल में बैठ के सेंटर तक पहुँच पाएँ टाइमली। और उसके लिए फिर कम से कम 1.5 घंटा पहले यहाँ से निकलना होगा और जो दूर का पॉइंट है पटौदी का तो उसमें उससे भी अर्ली हमें आधा घंटा 1 घंटा पहले निकालना होगा। सो सिमिलरली जो बाहर के डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास कैंडिडेट यहाँ अपीयर होने के लिए आएंगे 36,000, सो उनको भी हमने बाकी डिस्ट्रिक्ट से कोऑर्डिनेशन रेगुलर चल रहा है और यही है कि वो भी 7:30 तक यहाँ पहुँचें सो दैट हमारे 5 शटल सेंटर से हम उनको उनके सेंटर तक पहुँचा सकते हैं। अब बेसिकली इसमें चीज़ें जो मना की गई हैं वो मोबाइल फ़ोन, किस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या कोई और ज्वेलरी, ये सारा मना किया गया ताकि जो अनवांछित है वो ना लेके जाएं। और लेकिन कोई रिलीजियस सिंबल्स हैं जो गाइडलाइन के तहत अलाउड हैं वो ले जा सकते हैं। अब बेसिकली ये है कि एग्ज़ाम प्रॉपरली कंडक्ट हो, प्रॉपर प्रोसीजर से कंडक्ट हो और किस तरह का कोई लैप्स ना हो, इसके लिए सभी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं और क्योंकि नंबर्स बड़े हैं तो इसलिए सभी का जो है उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर कराई जा रही है और व्यवस्थाएं उसी तरह से सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि पूरा प्रोसेस स्मूथली चले। हेल्पलाइन भी इसलिए जारी की गई है ताकि इमीडिएटली अगर कैंडिडेट्स को कोई समस्या आती है तो फीडबैक हमारे पास आए और उसको हमारी टीमें रिस्पॉन्ड कर सकें। ट्रांसपोर्टेशन देखिए हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि ज़्यादा अर्ली चल पाएँ, 4 बजे 5 बजे इस तरह से बेस्ड ऑन डिस्टेंस। और लेकिन जो एग्ज़ाम में एंट्री है वो 9:15 है तो फिर उस हिसाब से उसके बाद एंट्री अलाउड नहीं होती क्योंकि 7:30 सेंटर ओपन हो जाता है। जो उसमें चेकिंग होनी है, बायोमेट्रिक, फ्रिस्किंग एंड QR कोड रीडिंग, वो सारा 7:30 से शुरू हो जाएगा। फिर 9:15 जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें एंट्री बंद हो जाएगी। उसके लिए व्यवस्था रहती है, एग्ज़ाम में ग्राउंड फ्लोर पे उनको रूम दिया जाता है जहाँ से वो पेपर लिख सकें। इसके अतिरिक्त व्हील चेयर की व्यवस्था होती है एंड जो विजुअली इम्पेयर्ड एंड स्क्राइब जो है वो अलाउड होता है, तो वो वेरीफाइड